अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि जैसा कि आपके पास एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक फैमिली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी फैमिली है, इसकी बिना पे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल और केमिकल, यानी एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, एक सिंपल एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास एटम्स हैं बहुत सारे या फिर उन एटम्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी उनकी फंक्शनिंग सेम है। तो हमने उनको क्या कर दिया, एक फंक्शनल ग्रुप असाइन कर दिया, एक ग्रुप में उसको अलॉट कर दिया। उस ग्रुप के बिना पे हम कहेंगे कि इन सब की फंक्शनिंग क्या है, सेम है। समझ आ रही, इन सब की फंक्शनिंग सेम है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो खसूसियात हैं, ठीक है, उसकी बिना पे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की बिना पे हमने एक ग्रुप असाइन कर दिए, यानी उनकी फंक्शनिंग सेम है, जिसको हम नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, बिफोर दिस के मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल की तरफ जाऊं, सबसे पहले इस टेबल को स्टडी कर लेते हैं। अगर ये टेबल आपको आता है ना, तो आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है, सिंपल इज दैट अल्केन्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, देखा जा सकता है इसके अंदर अल्काइल रेडिकल हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये है अल्केन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंपल। अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये उसका जनरल फार्मूला है। आर आपको पता है, आर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल रेडिकल का। ज़्यादा यहाँ पे जो भी अल्काइल रेडिकल अटैच होगा लेफ्ट राइट पे, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम तो कंफर्म कम होगा, ऐसा ही है ना, हाइड्रोजन एटम एक कम होगा। और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, अल्काइल रेडिकल। यानी अगर मैं इस साइड पे कोई मीथेन लगाना चाहूँ तो मिथाइल लगेगा, मीथेन थोड़ी लगेगा, एक हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली कम होगा यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या अल्काइल रेडिकल्स हैं। अच्छा जी, अल्काइल्स पे आ जाओ। स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, YNE ट्रिपल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अल्केन्स का नॉन फंक्शनल ग्रुप होता है क्योंकि इसमें होता ही एक कार्बन है। ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि जनरल फार्मूला में आपको सिंगल बॉन्ड दिखा दिया उसे। नेक्स्ट है अल्कोहल। होता क्या है कि इसके लास्ट में जो ये सफिक्स लगा हुआ OL, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ये अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ भी लगेगा उसके लास्ट में भी OH लगेगा। यानी अगर मैं सिंगल बॉन्ड मीथेन के साथ OH लगाऊं, जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दूं तो मेथनॉल पड़ा जाएगा, लास्ट में इसके OL आता है। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ भी अटैच होता है मेथनॉल पड़ा जाता है, OL। ठीक है। और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। कोई अल्काइल रेडिकल अगर OH फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो वो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। समझ आ रही बात। OH जो है वो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड आप याद रखें, अभी से बता दूं, एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसमें एक जो है चीज से क्या चीज, कार्बोनाइल ग्रुप। देख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें सेम है इसमें। एल्डिहाइड और कीटोन में जो मेन डिफरेंस है, एल्डिहाइड के राइट पे हाइड्रोजन लाजमी आपको मिलेगा, अटैच्ड होगा, वहां पे कोई अल्काइल रेडिकल अटैच नहीं हो सकता, जनरल फार्मूला से भी देखा जा सकता है। इसके राइट साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है, और जो कीटोन है उसके लेफ्ट राइट दोनों पे अल्काइल रेडिकल अटैच हो सकते हैं। कीटोन के लेफ्ट राइट दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल्स हैं, जबकि आपका जो एल्डिहाइड है उसके राइट पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा हमेशा। देयर इज नो अल्काइल रेडिकल, वहां पे कोई अल्काइल रेडिकल अटैच नहीं हो सकता। इन दोनों में फर्क है। और सिमिलरिटी क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप सेम है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O। कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और दोनों के फंक्शनल ग्रुप में देख सकते हो कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इमाइंस, ये जो आपके पास RNH2 है, ये RNH2, R यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है, NH2 यहाँ पे इमाइंस है। तो किसी अल्काइल रेडिकल के साथ अगर NH2 जब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको इमाइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इमाइंस। कार्बोसाइक्लिक एसिड,
कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, सुनो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब H अटैच हुआ तो तुमने उसको बोला एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच होगा तो वो बोला जाएगा कार्बोसाइक्लिक एसिड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब H अटैच हुआ तो वो एल्डिहाइड होता है राइट पे, लेकिन उसी राइट पे अगर OH अटैच हो जाए कार्बोनाइल ग्रुप के साथ तो कार्बोसाइक्लिक एसिड। ना लास्ट है ईस्टर। अब ईस्टर और ईथर दो डिफरेंट चीजें, इसको मिक्स मत करना। ईथर पे आ जाओ, कार्बन कार्बन सिंगल सेंटर में ऑक्सीजन है, सुनो, कार्बन कार्बन सिंगल सेंटर में ऑक्सीजन है, ईथर है। ईस्टर क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ सेंटर में ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ सेंटर में ऑक्सीजन है, ये भी सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये भी सेंटर में लगा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो ये पढ़ा जाता है ईस्टर, ये पढ़ा जाता है ईथर। तो फिर से रिवाइज करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल OH लगा हो तो अल्कोहल, ईथर बहुत सिंपल, कार्बन कार्बन के सेंटर में सिंगल ऑक्सीजन लगा हुआ है, सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिंपल बॉन्ड है, सिंगल और सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है। दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल नजर आ रहे हैं आपको, ये अल्काइल रेडिकल दोनों साइड पे। नेक्स्ट एल्डिहाइड, राइट पे हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ राइट पे हाइड्रोजन है। कीटोन और एल्डिहाइड में पहले भी फर्क बताया, अभी भी बता रहा हूं। सिमिलरिटी क्या है? दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है। डिफरेंस क्या है? इसके राइट पे हाइड्रोजन है और इसके राइट पे अल्काइल रेडिकल है, राइट लेफ्ट दोनों। मेन डिफरेंस है इसमें। और सिमिलरिटी क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है दोनों। एमाइन्स क्या है? RNH2, NH2 का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल रेडिकल के साथ। कार्बोसाइक्लिक एसिड क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है आपके, इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक एसिड। ईस्टर में क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O, सेंटर में ऑक्सीजन और अल्काइल रेडिकल साथ लगा हुआ, ठीक? ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब जरा इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और जो कि आपको पता चल जाए कि इनका इस्तेमाल कैसा है। चलो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, जैसा कि आपके अल्केन से, चलो स्टार्ट ले लेते हैं। जब अल्केन्स आपके सामने हैलोजन से जो है अटैच होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट है मेरा अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड, जब अल्केन्स जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ग्रुप 7 से अटैच होता है तो हैलाइड निकला है हैलोजन से। हैलोजन्स कौन है? ग्रुप 7 के एलिमेंट, समझ गए? हैलोजन्स ग्रुप 7 के एलिमेंट, तो बोला हैलाइड्स। अल्काइल्स क्या है? अल्केन से अल्काइल बन गया, मतलब एक हाइड्रोजन एटम सब में कम। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या लिखी जाएंगी? पहला एग्जांपल CH3Cl, दूसरी एग्जांपल CH3 CH2Cl, तीसरी एग्जांपल CH3 CH2 CH2Cl। ये सब क्या है? ये सब अल्काइल हैलाइड्स हैं। मैं चाहूं तो क्लोरीन की जगह पर आयोडीन, ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकता हूं, ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट कॉमन लिया मैंने, आप ब्रोमीन भी यूज कर लो। अब ये पढ़ा कैसे जाएगा? सुनो, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये पहले क्या थे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। नाम में देख लो सब छुपा हुआ है। वाई लास्ट में नजर आया? वाई बिकॉज ऑफ रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप गौर करो, आपने लास्ट हर कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से गया मिथाइल बन गया, इस वाले कार्बन से गया इथाइल बन गया, इसमें से कम हुआ प्रोपाइल बन गया। सब कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन कम हुआ। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फैमिली कैसी है? ये कहता है ना कि दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसने कहा कि जब अल्केन्स हैलोजन से अटैच होगा तो अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली होगी। ये सब अब अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली है। जब जब किसी तरह का भी अल्केन्स ग्रुप 7 के एलिमेंट से अटैच होगा वो अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली होगी, ठीक है। हेक्साइल हैलाइड्स,
सब आप लगा सकते हो, ठीक है। ऑक्टाइल हैलाइड्स, नोनाइल हैलाइड्स सब पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कैसे फैमिली मिलती है और कैसे उसका नाम पड़ता है। क्या कहा, दैट गिव्स अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा अल्कोहल की फैमिली देखते हैं कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली का ग्रुप कैसे बनाया, और सबकी फंक्शनिंग सेम है। आप देखोगे इन सब की फंक्शनिंग एक जैसी है। फॉर एग्जांपल नोनाइल हैलाइड्स है, उसमें भी हाइड्रोजन कम होगा, सब में कम होगा, सब में एक हाइड्रोजन कम होगा, ग्रुप 7 के एलिमेंट अटैच होगा। चलो अगर मैं यहाँ ब्रोमीन लगा दूं तो क्या पढ़ते तुम, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। आयोडीन लगा दो फिर क्या करोगे, मिथाइल आयोडाइड, इसी तरह इथाइल आयोडाइड, इसी तरह प्रोपाइल आयोडाइड। ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट लगा सकते हो, समझ आ गई मेरी बात। अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल लिखने से पहले ये जहन नशीन कर लो कि उसका जनरल फार्मूला क्या है, ये ना ROH। R तो अल्काइल रेडिकल नहीं है, अल्काइल रेडिकल है, तो यहाँ फिर से लगा देते हैं अल्काइल रेडिकल। कितने अल्काइल रेडिकल है आपके सिलेबस में, 10। जितने एल्केन्स पढ़े होते हैं अल्काइल रेडिकल, ऐसा ही है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, क्या है, अल्काइल रेडिकल है। सब में से एक हाइड्रोजन एटम कम करते जाओ। चलो CH3OH, दूसरा CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2, चलो एक और ले लेते हैं CH2OH। यहां इसके दो नाम पढ़ सकते हैं, दो नाम। पहला नाम पड़ेगा अल्कोहल है, लास्ट में क्या है, OL। मीथेन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। दो नाम है इसके, मीथेन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लास्ट में मैं OL लगा दूंगा, मैथानोल। इसी तरह ये भी है एथेनॉल, ब्यूटानॉल, समझ गए। इसी का दूसरा नाम अब क्या है, चूंकि ये अल्काइल रेडिकल भी तो है, सब में से एक हाइड्रोजन एटम कम हुआ है, तो मैं इसको यूं भी पढ़ सकता हूँ, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए, दोनों तरह से पॉसिबल। फिर से रिपीट करते हैं इसको। ये बड़ा सा आर नजर आ रहा है ना, यानी ये अल्काइल रेडिकल है, तो आर में मैं जो भी फिक्स करूंगा वो अल्काइल बनेगा। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल सब ऐसे ही पढ़े जाएंगे। लेकिन ये OH किसका है, ये तो अल्कोहल है, तो बस नाम लगा दो लास्ट में, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, सब अल्कोहल है। लेकिन अगर डायरेक्ट पढ़ना है तो चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड है, तो फिर कैसे पढ़ा जाएगा, बड़ा सिंपल, मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। होप देयर आर नो शिक्षा। बात यह है कि इसमें से अगर कोई बॉन्ड है, बॉन्ड अगर डबल ट्रिपल में चला गया फिर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये आपके पास किसी में डबल बॉन्ड है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो क्या पढ़ा जाएगा, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। कुछ चीज चेंज नहीं है, कंसेप्ट इज सेम, ठीक है ना। कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो फिर आप ये चीज अटैच कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी अब तक। मैथानॉल, इसको पढ़ा गया है मैथानॉल, ये है एथेनॉल, ये था आपके पास ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ये दूसरा नाम इसका ये भी पढ़ सकता था, ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम पढ़ सकता था इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे ये था इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। स्टेम लगी थी 3 कार्बन की। स्टेम क्या होता है, काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, लगा हुआ हेलाइड ग्रुप 7 वाला, तो ये पढ़ा जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक हो गया।
आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट आपके पास शुरू हो जाता है फेनोल्स। फेनोल्स नंबर 3। फेनोल क्या है? बेंजीन रिंग से तो आप सारे वाकिफ हैं। जब बेंजीन रिंग को आप अटैच करते हो OH फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप से जब आप अटैच करते हो बेंजीन रिंग को तो वो बन जाता है फिनोल्स। बेंजीन रिंग क्या है आप सबको याद होगी, ये आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको जब आप किसी OH फंक्शनल ग्रुप से अटैच करते हो तो देखना कि इसका भी तो हाइड्रोजन एटम कम होगा। जब आप बेंजीन रिंग को अटैच करोगे तो इसका एक हाइड्रोजन एटम होगा, कम होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक इस पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है। जब ये OH फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाती है तो उसको हम फेनोल पढ़ते हैं। दिस वन इज बेंजीन रिंग व्हेन इट इज अटैच्ड टू। और फिनोल जो है वो फर्स्ट एंटीसेप्टिक है जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है। फिनोल का इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिनोल्स है ये बेंजीन रिंग को जब अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच करते हो आपको फिनोल पढ़ा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं ईथर्स। फिनोल क्या आती है, इस रिंग को अटैच कर दो OH फंक्शनल ग्रुप से तो इट विल बी कॉल्ड C6H5OH। C6H5OH। देखो ना एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया इसमें से। ये वैसे बेंजीन क्या C6H6 है, जब हम OH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से लगाया तो एक हाइड्रोजन एटम C6H5OH और फिनोल है। अब आते हैं ईथर। बिफोर दिस के मैं ईथर की तरफ बढ़ूं, ये ध्यान में रखना, ROR सेंटर में ऑक्सीजन लगाओ, समझ गए बात? दोनों अल्काइल रेडिकल, सबसे पहले अल्काइल रेडिकल लगाते हैं दोनों तरफ। पहले एग्जांपल CH3O CH3। मुझे कौन बताएगा कि यहाँ कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। तो आंसर इज वेरी सिंपल, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, 2 मिथाइल लगे हैं, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, तो डाइमिथाइल ईथर पढ़ेंगे इसको। ईथर क्यों बोला? सामने लिख रखा है ROR, अल्काइल रेडिकल लगेगा। सेंटर में ऑक्सीजन आया जब भी तो डाइमिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी हो सकती है ये भी तो हो सकता है कि इस तरफ इथाइल लग जाए, इस तरफ मिथाइल लग जाए। यहाँ आप क्या लगा हुआ है? इथाइल। यहाँ आप क्या लगे हुआ है? मिथाइल। तो क्या पढ़ोगे इसको? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, समझ गए? जो आपका राइट साइड है ना वहां से आप नेमिंग स्टार्ट करो। देखो ये भी तो अल्काइल रेडिकल है, कैसे बोला हाइड्रोजन कम नहीं हुआ? कम हो गया। इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह तुम इस साइड में कुछ भी लगा दो। अच्छा तुम अगर इसको डाई इथाइल ईथर पढ़ना चाहते हो तो क्या करोगे? यहाँ भी इथाइल रखोगे, यहाँ भी इथाइल रखोगे, तो पढ़ा जाएगा डाई इथाइल ईथर। इस तरह अगर तुम डाई हेक्साइल ईथर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, तो पढ़ा जाएगा डाई हेक्साइल ईथर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इसी तरह दोनों साइड में अगर सेम आपने अल्काइल रेडिकल लगाया हो तो डाई पढ़ा जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। डाई प्रोपाइल, डाई पेंटाइल, डाई हेक्साइल, तो ये दोनों तरफ अटैच होंगे तो नाम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ O, यहाँ ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। अब क्या होगा?
प्रोपाइल इथाइल ईथर। समझ गए? प्रोपाइल इथाइल ईथर। समझ आ रही मेरी बात? तो ये पढ़ा जाएगा प्रोपाइल इथाइल ईथर। राइट से नामिंग शुरू करनी है। प्रोपाइल इथाइल ईथर। हाउ सो यू अंडरस्टैंड? समझ आ गई जी? तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम यहां से पहले चेक करें तो देखो इसके ऊपर एटलीस्ट राइट पे एक हाइड्रोजन एटम है। यही हाइड्रोजन एटम में भी इसके लेफ्ट पे भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर लेफ्ट भी आ गया तब भी एल्डिहाइड है। लेकिन कीटोन को और करो, कीटोन के दोनों साइड पे क्या है? अल्काइल रेडिकल्स हैं। लेफ्ट है, दोनों पे अल्काइल रेडिकल है। जरा बना के देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है एक। इसको क्या है? इसके लेफ्ट राइट दोनों पे अल्काइल रेडिकल है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें C डबल बॉन्ड O क्या है? ये है कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि दोनों में है कॉमन। बात समझ रहे? इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि दोनों में है कॉमन। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसको शॉर्टकट में बोला जाता है CO। इसको आप CO भी कह सकते हो शॉर्टकट में। तो ये एक सिमिलरिटीज है। आपसे कोई पूछे व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बोथ हैव कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप्स। दोनों में क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है? दिस इज नथिंग बट कार्बोनाइल ग्रुप। जो कि इसकी सिमिलरिटी के तौर पे काउंट किया जाता है। फिर हमने कहा कि जो एल्डिहाइड है, जैसा कि ये एल्डिहाइड है, जैसा कि ये कीटोन है, कीटोन के लिए जरूरी है कि इसके लेफ्ट भी अल्काइल रेडिकल हो और राइट में भी अल्काइल रेडिकल हो। लेकिन एल्डिहाइड के लिए जरूरी है कि इसके लेफ्ट या राइट दोनों में से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम हो। ये एल्डिहाइड के लिए जरूरी है। समझ गए? अब जरा इसकी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। एल्डिहाइड की अगर मैं एग्जांपल करूं तो पहली एग्जांपल बनती है H C डबल बॉन्ड O H। लो, ये कैसे पढ़ा जाएगा? ये आप इसको पढ़ सकते हैं मैथनल। क्या पढ़ सकते हैं? मैथनल। मैथनल AL। अगर इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप होता तो मैथनॉल पढ़ते हो ना। एल्डिहाइड के केस में पढ़ाएगा मैथनॉल। मैथ क्यों है? क्योंकि एक कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, मैथनॉल। लेंथ इसकी, तो इसको हम बोलते हैं मैथनॉल। और इसका दूसरा नाम ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह अगर आप इसकी सेकेंड एग्जांपल चेक करें जो कि कहलाई जाती है CH3 CHO। शॉर्टकट में इसको लिखा गया CH3 CHO, और अदरवाइज इसको किस तरह से लिखा जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, CH3 CHO। ठीक जी? ये कितने कार्बन है यहाँ पे? अब 2। एथनल, एथनल। ठीक? मैथनल, एथनल है कौन सा ग्रुप? ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। राइट पे आप देख सकते हो एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम जब हो, लेफ्ट या राइट एक पे हाइड्रोजन एटम हो, तो हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया? अब अगर हम कीटोन के लिए देखें इसको, किसके लिए? कीटोन के लिए। तो क्या है? CH3, this one is ketone now। अब आपको देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट या राइट पे एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम नहीं रहा, अल्काइल रेडिकल है। नाउ दिस इज कीटोन। अब कितने कार्बन एटम है? 3। तो स्टेम क्या है? 3 की। प्रोपेनोन। क्या है जी? प्रोपेनोन। ये पढ़ा जाएगा प्रोपेनोन। प्रोप इसकी स्टेम है, 3 कार्बन एटम है, प्रोपेनोन। अगर आप कीटोन के लास्ट 3 वर्ड पे गौर करो, OI नहीं लगा हुआ है,
तो अगर आप इस नाम में भी गौर करो तो यहाँ पे भी OH नहीं लगा हुआ, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, नॉन OH नहीं, प्रोपेनॉन। कीटोन में भी लगा हुआ OH नहीं, यहाँ भी लगेगा लास्ट में OH नहीं। समझ आ रही? इसी तरह एल्डिहाइड में बड़ा सिंपल, इसके फर्स्ट 2 अल्फाबेट उठा लो एल्डिहाइड के, Al, मेथनल, एथनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटानल, हेक्सानल, एल्डिहाइड, Al। और ONE जो है वो आपके सामने किस पे लगेगा? ONE नहीं लगेगा कीटोन के केस में। और अगर मैं भी ब्यूटेनॉन बनाना चाहूँ, क्या चीज है? ब्यूटेनॉन, तो वो भी आप बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे तो अल्काइल रेडिकल CH3 एज इट इज लगेगा, यहाँ लगा दो 2। बोलो कितनी स्टेम है? 1 2 3 4, सब में कितना बॉन्ड है? सिंगल। तो यहाँ तक तो पढ़ा जाएगा ब्यूटेन, क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटेन। चूंकि कीटोन है ये, तो ब्यूटेनॉन। इंतहाई आसान। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पे ग्रिप आ गई तो आप ऐसे नामों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अल्काइल रेडिकल अटैच करते चले जाओ, आपको स्टेम देखते चले जाओ। 5 कार्बन है तो पेंटानॉन, 6 कार्बन है तो हेक्सानॉन, हेप्टानॉन, ऑक्टेनॉन, डेक्टानॉन बनता जाएगा, ठीक है, कीटोन। तो ये रहा आपके सामने कीटोन, जिसके दोनों साइड पे आपको नजर आ रहा है अल्काइल रेडिकल, और ये रहा एल्डिहाइड, जिसके एटलीस्ट एक साइड पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, अब हम करेंगे कार्बोसाइक्लिक एसिड की एग्जांपल और इमेंस। अच्छा, जो आपके पास अब फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोसाइक्लिक एसिड है। इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कैसा है? कार्बोसाइक्लिक एसिड है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये कार्बोसाइक्लिक एसिड है। ये पढ़ा कैसे जाएगा? पहला, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और इसको शॉर्टकट में हम कैसा लिखते हैं? COOH। तो कहीं पे अगर आपको COOH नजर आ जाए तो वो क्या होता है जनाब? वो होता है कार्बोसाइक्लिक एसिड, ठीक है। समझ आ रही है? COOH, जिसमें से पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O वाला है, ये वाला, और ये आपका OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। जरा इसके नाम को हम एग्जांपल इसके नाम से देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और है, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप, एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों में क्या डिफरेंस है? कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH होता है, और इसी हिसाब से इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH होता है। दोनों में फर्क जान ले प्लीज। C डबल बॉन्ड O, यानी ये यू भी हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप तो ये चीज है ना, जैसे एल्डिहाइड में आपको देखने को मिला। कार्बोक्साइल ग्रुप कैसा है? कार्बोक्साइल ग्रुप यहाँ पे आपको OH फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। कार्बोनाइल में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होता है उसके लेफ्ट या राइट पे, और कार्बोक्साइल में आपको OH मिलेगा, ठीक है जी। OH को आप किस नाम से जानते हो? हाइड्रोक्साइल से जानते हो ना, तो इसको कार्बोक्सी के नाम से याद कर लेना। हाइड्रोक्साइल या कार्बोक्सी, OXY स्टैंड फॉर OH, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी पहले एग्जांपल उठाऊं, अब स्टेम यहाँ लगी हुई है, कार्बन एक है, स्टेम एक है इसकी, तो इसको पढ़ा जाएगा मीथेन। पहली बात तो ये है कि ये एक ही सिंगल बॉन्ड है, मीथेन। तो ये लास्ट में आप लगेंगे OIC, ठीक है। मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपना अपना साइन है। इसके लास्ट में आप लिखेंगे
IC। ठीक हो गया। तो मेथानाइक, एथानाइक, पेंटानाइक, हेक्सानाइक, डेक्टानाइक, नोनानाइक सब चलेगा। ठीक है ना। ऑक्टानाइक। तो ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इमाइंस। इमाइंस इज व्हाट एक्चुअली RNH2 है यहाँ पे, ये बस इसको लगाते चले जाओ और नाम देते चले जाओ। वही अल्लाह। यहाँ पे आपके पास है CH3 NH2 मिथाइल इमाइंस, CH3 CH2 NH2 इथाइल इमाइंस, CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपाइल इमाइंस, ब्यूटाइल इमाइंस, पेंटाइल इमाइंस, हेक्साइल इमाइंस। पढ़ते चले। ये आपके पास अल्काइल रेडिकल है। ठीक है। मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। ठीक है। इमाइंस। तो ये था आपके पास फंक्शनल ग्रुप। होप तो आपको अच्छी से समझ आ गया होगा, जिस पे हमने डिटेल से एग्जांपल्स की। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो फिर आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। थैंक यू।